this lecture, we are going to discuss history chapter the making of a global world. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं ग्रेट डिप्रेशन कैसे आया, उससे पहले अमेरिका में कैसे कंजम्पशन और प्रोडक्शन बढ़ा, एंड देन उससे पहले क्या क्राइसिस थे. वी हैव सीन कि वॉर के टाइम क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस. सो ग्रेट डिप्रेशन के आगे अगर बच्चों हम पढ़ेंगे तो ग्रेट डिप्रेशन का असर सिर्फ उस पर्टिकुलर किसी जगह पर नहीं था, ऑल ओवर यूरोप था, ऑल्सो इंडिया पर भी था. सो बिकॉज वी आर इंडियन, सो दिस वी शुड नो कि हमारे इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. सी नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बहुत सारी चीजें तो आपको लिंक करोगे प्रीवियस वीडियो से तो समझ में आने लगेंगी. जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भाई स्टडी किया था कि वीट का प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा फेल हो गया था, यानी कि नीचे आ गया था, बहुत सस्ती हो गई थी वीट. तो कंज्यूमर्स को तो उससे आसानी हो रही थी, भाई जो खरीद रहा है ही इज वेरी हैप्पी क्योंकि रेट कम है. लेकिन जो बेच रहा है, जो कंपीट कर रहा है मार्केट में, जिसका स्टॉक खराब हो रहा है और जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट खराब हो रहा है, द वन that is a person who is facing depression, that is a person who is facing who is actually very hard hit. ठीक है, तो वही परेशानी भारत में थी. भाई जब चीजों के फॉल प्राइस होंगे तो फॉल होंगे प्राइसेस तो दिक्कत तो होगी. जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नियरली हाफ बिटवीन 1928 एंड 1934. हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आधा हो गया, जिससे कि जैसे होता था उससे कम हो गया. डेफिनेट की बात है भाई, बहुत सारे तो दुश्मन बन गए ड्यू टू वॉर, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम बिल्कुल रुक गया था और उसके बाद उसको सडनली पुशअप होना इट विल टेक टाइम. देन नेक्स्ट, वीट प्राइसेस फेल बाय 50%. वी नो दिस कि वीट के प्राइसेस 50% नीचे आ गए थे. दैट मींस 50% का नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा था. कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स. अब सिंस कमाई कम हो गई फार्मर की, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू का रेट कम करने से बिल्कुल मना कर दिया. उन्होंने कहा चाहे प्राइस कम हो या बढ़े, फार्मर को हार्ड हिट हो या प्रोस्पेरिटी हो, बट वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द रेवेन्यू. दे हैव स्ट्रिक्टली मना कर दिया. तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि रेवेन्यू तो पे करना मजबूरी है, अदरवाइज पेनल्टी मिलेगा या हैरेसमेंट मिलेगा. तो वो तो देंगे, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो खराब हो जाएगा, अपना सर्वाइवल डिस्टर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, जूट प्राइसेस फेल बाय 60% व्हेन गनी बैग्स एक्सपोर्ट कोलैप्स्ड. साइमल्टेनियसली आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में क्लास 10 की गनी बैग, जूट की इंडस्ट्री हमारे पास हुगली बेसिन में बहुत बढ़िया थी और वही थी सिर्फ. तो वहां से हम लोग गनी बैग्स, जूट के बैग्स बना के एक्सपोर्ट किया करते थे. वो बैग्स का एक मार्केट एकदम नीचे आ गया और जूट की जो इंडस्ट्री थी वो इतनी वर्स्ट हिट हुई कि वीट तो 50% नीचे आई पर जूट 60% तो उसका प्राइस नीचे आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज जो काम कर रहे थे, दे हैड टू फेस सच अ बिग लॉस. जॉब चली गई, वो लोग वर्कलेस हो गए एंड the industry has faced such a downfall. ठीक है, begin exporting gold. तो जब भाई हम लोग का जूट एक्सपोर्ट खत्म, यानी कि टेक्सटाइल में हमने नुकसान उठा लिया, हमने खाने फूड प्रोडक्ट्स में नुकसान उठाया, अब इंडिया ने शुरू किया था मेटल के साथ व्यापार करना विदेशों में, एंड वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग गोल्ड. और ये एक अच्छा, ये एक फायदेमंद हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा मेटल्स में डील करना. बिकॉज जो उस टाइम कांग्रेस थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस टाइम पर गांधी जी आ गए थे भारत में. तो बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, इससे गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं करेंगे. तो गांधी जी ने रेवेन्यू डिमांड को नीचे लाने के लिए स्ट्रगल किया सीडीएम में. ऑल्सो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं भाई कि बहुत अलग अलग जगहों पर, अवध में, आसाम में, यूपी, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, गांधी जी हैव स्ट्रगल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो इरेडिकेट हो जाए. तो सब लोगों ने कोशिश की अपनी अपनी प्रॉब्लम नीचे लाने की. वहीं पर जो ये भाई एक्सपोर्ट डाउनफॉल में था पर इंपोर्ट बराबर हो रहा था. तो इसके लिए कांग्रेस ने बहुत प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि भाई टैरिफ बैरियर्स लगाओ. तो उन्होंने टैरिफ बैरियर्स लगाए, यानी कि इंपोर्ट कम हुआ और एक्सपोर्ट बैलेंस होने लगा. अब धीरे धीरे सिचुएशंस जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी वो बेहतर हो रही थी. अब एक चीज आप ये सोचिए कि जिस वक्त फार्मर डाउनफॉल फेस कर रहा है, बहुत सस्ता चीजें मार्केट में आ रही है, हर कोई बहुत कम रेट में उसको अफोर्ड कर पा रहा है, और लेकिन दिक्कत ये है कि पैसा जो जा रहा है वो टैरिफ बैरियर्स में ज्यादा जा रहा है, इंटरनल मतलब रेवेन्यू में ज्यादा जा रहा है. उस सिचुएशन पे सबसे ज्यादा फायदा किससे हो रहा होगा?
फायदा हो रहा था अर्बन सिटीज में, अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनकी जो सैलरीज थी, उनकी जो वेजेस थी वो फिक्स थी। वो फार्मर्स तो थे नहीं जो कोई डाउनफॉल हिट करते, और उनको बहुत कम दामों पर सामान मार्केट से मिल रहा था। तो वो एक स्टार्टअप था भारत में जो खुश दिख रहा था इस समय पर। Whereas बाकी सारे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, they were facing stiff competition as well as very hard hit with the revenue rates and everything which was happening in this depression time. ठीक है, तो they find themselves in the better of positions. ये एक छोटी सी झलक थी कि भारत में डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट रहा। ये आता है, पूछा जाता है कि इंडिया का क्या इम्पैक्ट था, सॉरी डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट था इंडिया पर। तो ये आप लोग इतना ही लिख कर आएंगे, सेल्फ सफिशिएंट है आंसर्स, पॉइंट्स में लिख लीजिएगा इसको। ऑल दोज हु हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग पैराग्राफ्स और रीडिंग लेंथी आंसर्स कैन गो अहेड विद द फ्लो चार्ट्स। ये मैं आप ही लोगों के पर्पसली बनाती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, राखी सेलिब्रेशन आई होप आप सबका बहुत अच्छा रहा होगा, एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्लास आफ्टर राखी सेलिब्रेशन। अब कंटिन्यूएशन में रहेंगी, एंड ऑल्सो क्लास 9, चलिए क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी एक नया डिवीजन शुरू हो रहा है। 10th स्टैंडर्ड के लिए एक बार सिलेबस फिनिश हो जाए, बहुत जल्दी एक नया डिवीजन शुरू करेंगे। So keep studying, stay tuned for the upcoming very next and new beginning, that is sub topic 4 of your chapter Making of a Global World। तो इसका 4 शुरू करेंगे। पोस्ट वॉर में हमने कैसे रिकवरी की कोशिश करी। ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हो ना, जो पिछले कुछ लेक्चर से देख रहे हो, ये डिप्रेशन को हमने कोशिश की, हर सरकार कोशिश करती है, हर देश कोशिश करता है, सबने कोशिश की कि हम इससे उभर जाएं। तो हम कैसे उभरे, ये अब हमारा कंसर्न रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे हेल्दी, बाय बाय।